मित्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम ब्रिज क्रॉस मतलब सेतु अभ्यास में देखने जा रहे हैं। क्षेत्र है वाचन और लेखन। देखो छात्र, यह अपेक्षित कौशल्य है कि आपको शब्द और विलोम शब्द, भिन्नार्थ शब्द आदि की शब्द संपत्ति में हमें वृद्धि करनी है। मतलब आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में विलोम शब्द, भिन्नार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और आप उसे अभिव्यक्त कर कर मतलब सक्षम बने, यह संकल्पना है अपेक्षित। तो आओ पता करें यार छात्रों, आपको शब्द संपदा आपकी कैसे बढ़ाई जाए। इसीलिए हिंदी में जो शब्दकोश होते हैं किस तरह होते हैं, दिखने में शब्दकोश इस तरह होते हैं। देखो उसमें शब्द के अर्थ कैसे ढूंढे जाते हैं, इस बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देंगे। या हिंदी शब्दकोश का यह किताब दी गई है। हिंदी शब्दकोश में करीब 1.5 लाख शब्द होते हैं। उचित शब्दों को ढूंढने के लिए वर्णमाला के क्रम और 12 खड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। यह समझाते हुए मतलब आप लोगों को 12 खड़ी क ख ख ग च च ज ज, उससे आप लोग मतलब वर्ण क्रम में शब्द क्रम देख सकते हैं। मतलब क से आए हुए शब्द, अ से आए हुए शब्द, यह सब मतलब न्य तक यह पूरे शब्दकोश में शब्दकोश है। एक एक शब्द को उचित जितने शब्द पर्यायी हुए वह पर्यायवाची शब्द शब्दकोश में दिए जाते हैं। आओ सक्षम बने। यहाँ देखो आप लोगों को शब्दकोश पढ़ने से क्या होता है, आपके भाषा का ज्ञान होता है। एक शब्द के लिए कई अर्थ के शब्द आप लोगों को मालूम होते हैं। इसीलिए हमेशा शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए। यदि आप अंतर्जाल से करो तो अंतर्जाल में भी शब्दकोश उपलब्ध होते हैं और शब्दकोश की किताब भी होती है। शब्दकोश केवल शब्दों का अर्थ नहीं है देखो छात्रों, तो उसे पता चलता है कि जैसे गागर में सागर है। गागर मतलब आप लोगों को मालूम है कलसी, और कलसी में पानी मतलब सागर। मतलब शब्दकोश का मतलब है छोटा सा किताब है लेकिन उसमें पूरा मतलब हिंदी भाषा के शब्दखर्च समाये हुए हैं। इसीलिए उसे हम लोग गागर में सागर कह सकते हैं। तो शब्दकोश के साथ ई वो आपको मैंने अभी भी बताया कि ई बुक शब्दकोश भी उपलब्ध है, वह हम लोग अंतर्जाल के माध्यम से देखेंगे। देखो यहाँ छात्रों, नीचे आपको शब्द दिए गए हैं। इस शब्द में विहान, प्रभात, अनुराग, रतिम, तिमिर, मुकुल, सरिता है। यह शब्द आप लोगों को शब्द क्रम से लिखने, तो कैसे लिखेंगे? पहला वाला आएगा अनुराग, दूसरा वाला आएगा तिमिर, तीसरा वाला आएगा प्रभात, चौथा वाला आएगा रक्तिम, पांचवा आएगा विहान और आखिरी आएगा सरिता। मतलब यह क ख ग घ च छ से हम उस आधार पर यह शब्दकोश लगा सकते हैं। आपको शब्द संपत्ति या नए शब्दों का अभ्यास करना है तो रोज हर शब्दकोश से नए शब्दों का अर्थ ढूंढकर हमें अभ्यास करने से हमारी शब्द संपदा बढ़ती है। आपको याद होगा तो कक्षा सातवीं में आपको शब्द संपदा यह पाठ था और शब्द के बारे में आपको जानकारी विस्तृत रूप से दी गई थी। और आओ यहाँ अभ्यास करें। हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश को लेकर उसमें देखकर घर के उपयोगी लाने जाने वाले मतलब कम से कम 4 वस्तुओं की हिंदी और अंग्रेजी के नाम लिखें। जैसे टेबल को हिंदी में क्या कहा जाता है? मेज। देखो छात्र, यहाँ आप अपने कॉपी में लिखिए वीडियो सुनकर। बाद में पॉट मतलब मटका। उसके बाद हम लोग डिब्बा ले सकते हैं, मतलब बॉक्स मतलब डिब्बा। स्पून मतलब चम्मच। सॉल्ट मतलब नमक या शुगर मतलब शक्कर। वैसे मतलब जैगरी मतलब गुड़। ऐसे आप लोग यह शब्द ऐसे आपको अपने घर में जो अंग्रेजी शब्द है उसके हिंदी में अनुवादित कर अंग्रेजी और हिंदी में यह शब्द लिखने हैं। आओ सृजन करें। इसमें इंटरनेट पर उपलब्ध शब्दकोश की आप लोग अपनी कॉपी में सूची बनाइए। और पूरक साहित्य के लिए हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, हिंदी,
अंग्रेजी हिंदी यह शब्द देखिए और आपकी शब्द संपदा बढ़ाइए। छात्रों ध्यान रखो, शब्द ही हमें आगे बढ़ाते हैं, शब्द ही हमें प्रेम की भाषा पढ़ाते हैं, शब्द ही हमें गुस्सा मतलब कैसा होता है वो देते हैं। तो यह सब आप लोगों ने कक्षा 7वीं में शब्द का प्रभाव कैसे है यह पाठ में शब्द संपदा में पढ़ा था। और अब आपको 8वीं कक्षा में इस सेतु अभ्यास में इसका आपको अधिक ज्ञान इस शब्दकोश का दिया गया है। धन्यवाद।